हाँ जी, नमस्कार आर्मी टीएस सोल्जर्स, कैसे हैं मेरे वीरे। आपका आज का 15 नंबर मॉक टेस्ट आ चुका है मेरे सोल्जर्स। अब तक आपके 14 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ये 15वां मॉक टेस्ट रहने वाला है वीरे। अभी तक बाकी के मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो टाइम निकाल के एक एक मॉक टेस्ट को जरूर देखे। हर मॉक टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। प्रश्न पहला है, महाद्वीपों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ कंटिनेंट्स? मेरे वीरे, महाद्वीप, अपने विश्व में कितने महाद्वीप है? याद रखना, 7 महाद्वीप है। कितने हैं? 7 महाद्वीप है गुरुजी। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है मेरे वीरे? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, आपको याद रखना है। सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अपन भारत किस महाद्वीप में रहते हैं मेरे वीरे? तो याद रखना, महाद्वीप भारत अपना एशिया महाद्वीप का अंग है। ठीक है जी, ये आपको याद रखना। तो एशिया है सबसे बड़ा है और सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कितने हैं टोटल? 7 महाद्वीप है गुरुजी। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, जनगणना किस अंतराल में होती है? अच्छा प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है, यानी जो मेरे वीरे सेंसस है। प्रश्न पूछा, इन व्हाट इंटरवल इज द सेंसस कंडक्ट? सेंसस हर 10 साल में होती है दोस्तों, हर 10 साल में कंडक्ट की जाती है। याद रखना, 10 साल के अंतराल में अपनी जनगणना, जनसंख्या जनगणना करवाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पिछली जनगणना कौन सी थी? 2011 की थी। 2011 के बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से अभी डेटा अधूरे है, तो अपन 2011 से ही पढ़ रहे हैं। जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जनगणना 2011 से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके मेरे वीरे, अगले प्रश्न की ओर चले उससे पहले बता दूं मेरे वीरे, यदि आपको पूछे भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1872 में हुई। आपको याद रखना, भारत में पहली जनगणना, और ये होती है दोस्तों किसके कार्यकाल में? ये मेयो के कार्यकाल में। अंग्रेज था मेयो। और भारत की पहली रेगुलर या नियमित जनगणना कब होती है? 1881 में होती है। ये याद रखना, अंग्रेज था रिपन के कार्यकाल में। एक प्रश्न और बनता है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो ये आपका प्रश्न यहाँ से छपता है एक प्रश्न। बाकी जनसंख्या जनगणना में पूरा डिटेल में कभी कभी टॉपिक लेके आऊंगा 8 बजे नाइट में, पूरा अपन कंप्लीट इस टॉपिक को कर लेंगे। अगला प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द गाइड बुक? दोस्तों गाइड हो गई, और एक पुस्तक और आती है मालगुडी डेज। ये भी आर्मी में कई बार पूछी है। मालगुडी डेज, गाइड, ये सब पुस्तकें किसकी है? आर के नारायण साहब। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब की अपनी दोस्तों यदि प्रश्न में पुस्तक कभी पूछे तो याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर साहब की एक पुस्तक है गोरा। एक पुस्तक है इनकी गीतांजलि, इंपोर्टेंट पुस्तक है। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, भारत का पहला 1913 में। ये भी कई बार पूछा है गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है जी, ये पुस्तक से एक प्रश्न आपका छपता है। अगला प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? बिटवीन हुम वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट? पानीपत मेरे वीरे यदि बात करें तो आपको बताया मैंने, पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है दोस्तों? आप सबको पता होगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई ना गुरुजी। क्लाइव और सिराजुद्दौला ना, नादिर शाह और मोहम्मद शाह ना। तो दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में, आपको याद रखना है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में होती है, दूसरी 56 में होती है, तीसरी 1761 में होती है। किस किस के बीच होती है दूसरी तीसरी कभी बताऊंगा, आज सिर्फ याद रखना है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का पहला वॉर होता है 1526 में, और इसी युद्ध से दोस्तों बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो? दिल्ली चलो किसने कहा? आप सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया एक जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जवाहरलाल नेहरू साहब का एक स्लोगन दोस्तों, नारा याद रखना, आराम हराम है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है आर्मी के पेपर में। आराम हराम है का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने दिया। भगत सिंह का नारा है इंकलाब जिंदाबाद। अगला प्रश्न ये रहा, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल वेद कहा जाता है? मतलब जिससे संगीत की उत्पत्ति हुई, कौन सा ऐसा वेद है मेरे वीरे जहां से इंडियन म्यूजिक की उत्पत्ति होती है? तो श से संगीत और श से याद रखना सामवेद। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये यजुर्वेद है ना, इससे दोस्तों यज्ञ पूजा पाठ की उत्पत्ति होती है। यज्ञ पूजा पाठ वर्शिप वगैरह याद रखना,
यजुर्वेद से। ठीक है, अथर्ववेद से जादू टोना वशीकरण के बारे में जानकारी मिलती है, जादू टोना वगैरह ये अथर्ववेद से। ठीक है, बाकी ऋग्वेद के आपको पता ही है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो वो भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण बोले तो मृत्यु, महात्मा गांधी की सॉरी महात्मा बुद्ध की, यानी कि गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, गौतम बुद्ध कौन थे भाई? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। एक था जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध। तो इनकी मृत्यु कहां पर हुई? महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ? कुशीनगर में होता है। ये कुशीनगर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर होता है? लुम्बिनी में होता है दोस्तों। कहां पर? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी पड़ता है, याद रखना जगह, ये नेपाल में पड़ती है। एक आपको ये भी याद रखना है। ठीक है जी, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, देखो महात्मा लिखा हुआ थोड़ा कंफ्यूज हो रहा, महात्मा गांधी ही याद हो रहा, लेकिन ना महात्मा बुद्ध की बात करें। ठीक है जी, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, इनका दोस्तों बचपन का नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो सिद्धार्थ हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न ये रहा, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। एक तो होता है, आपको पता है ओणम, एक तो होता है ओणम और एक होता है दोस्तों पोंगल, एक होता है पोंगल। ये दोनों अपन बात करते हैं। ओणम किस राज्य का है, पोंगल किस राज्य का है? पागल है जो किसी से मिलने जाएगा, मिलने जाएगा, पागल है जो किसी से मिलने जाएगा, तो पोंगल हो गया तमिलनाडु का। और दोस्तों याद रखना आपको, पोंगल हो गया तमिलनाडु का और ओणम हो गया भाई साहब केरल का। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों आर्मी के फेवरेट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध बाबर क्या पूछा? खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? खानवा का युद्ध, विथ हुम डिड बाबर फाइट इन द बैटल ऑफ खानवा? खानवा का दोस्तों युद्ध आप सबको पता है, बाबर और किसके बीच होता है? 1527 में होता है। किसके बीच? महमूद लोधी, मेदिनी राय, राणा सांगा, हाँ जी राणा सांगा और बाबर के बीच होता है भाई। इसमें बाबर की जीत होती है, सांगा की हार होती है। कब होता है? 1527 में। ओके, ये आपको याद रखना है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई? हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बख्श? लाख बख्श मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। क्या होता है? लाखों का दान करने वाला। किसे कहा गया है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इस कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों मृत्यु कई बार पूछी जाती है। 1210 ईस्वी में मृत्यु होती है और दोस्तों 1206 ईस्वी में ये कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी की स्थापना करता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगला प्रश्न ये रहा, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? विच प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट? लाल ग्रह दोस्तों किसे कहा जाता है? मार्स को कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है। आपको याद रखना है। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसी प्रकार यदि आपको पूछे, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। ठीक है, ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल को आपको याद रखना है जी। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो ये लो आपके सामने 12 नंबर प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच फील्ड? दोस्तों श्वेत क्रांति आप सबको याद रखना है, सफेद सफेद क्या होता है? दूध होता है, दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन ए करें हो जाएगा। ठीक है जी, मांस कैसा होता है? लाल होता है, तो ये लाल क्रांति से संबंधित हो जाएगा, रेड रेवोल्यूशन मेरे वीरे। ठीक है जी, उर्वरक वगैरह ये भूरी क्रांति हो जाएगी, भूरी यानी कि आपको याद रखना है ब्राउन रेवोल्यूशन, भूरी क्रांति का संबंध हो जाएगा उर्वरक सीमेंट वगैरह से। तिलन वगैरह ये हो जाएगी पीली क्रांति मेरे वीरे, येलो क्रांति। पीली क्रांति तिलन सरसों से संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके बीच, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड? दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 को, फिर होती है 11 को, फिर होती है 13 को। मतलब पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी होती है 11 दिसंबर 1946 और तीसरी 13 दिसंबर 1946। तो ये एक एक का बीच में गैप लगा के आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, 9 फिर 10 11 फिर 12 13। ठीक है, तो पहली 9 को होती है, दूसरी 11 को, तीसरी 13 को होती है। ये 9 दिसंबर 1946 आपको याद रखना है। ये सितंबर वाला गलत हो जाएगा, जुलाई वाला गलत हो जाएगा। और पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष
मेरे वीरे अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है सचिदानंद सिन्हा को। ठीक है जी, अगला प्रश्न आपके बीच, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी भारत रत्न इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड, कौन से फील्ड में दिया जाता है? विज्ञान में हाँ जी, कला में हाँ जी, जनसेवा में हाँ जी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारत रत्न की वैसे एक्चुअल में शुरुआत कब होती है? 1954 1954 ईस्वी में होती है दोस्तों। भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दिया जाता है, रिपब्लिक डे के दिन दिया जाता है। एक सफेद रिबन में मेरे वीरे भारत रत्न को पिरोकर आपके जो पहनाया जाता है, बहुत ही शानदार एक वो पल होता है मेरे वीरे भारत रत्न। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है। पहला भारत रत्न किसे दिया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, इनको दिया गया 1954 में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजेंद्र प्रसाद से संबंधित नहीं है? यानी समाधि स्थल दे रखे हैं, यानी समाधि स्थल जैसे कि महाप्रयाण घाट है, नारायण घाट है, शांतिवन है, राजघाट है। दोस्तों राजघाट तो भाई साहब राज किसने दिलाया? अंग्रेजों से राज किसने दिलाया? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल हो जाएगा भाई राजघाट, तो आपको याद रखना है। ठीक है जी, महाप्रयाण घाट, देखो में ट्रिक बनाई कि जो भी जिसके भी प्राण चले जाए तो उसके पीछे क्या करते हैं? प्रसाद करते हैं। तो प्राण यानी महाप्रयाण घाट किसकी हो जाएगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल हो जाएगी जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यदि पूछे आपको शक्ति स्थल तो इंदिरा गांधी का हो जाएगा, वो भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? पूछा। गोदान भी है, रंगभूमि भी है, गबन भी है। इसी प्रकार हो जाएगा उपरोक्त सभी पुस्तकें दोस्तों किसकी है? याद रखना मुंशी प्रेमचंद की है। ठीक है, रंगभूमि, करमभूमि, गोदान, गब्बन, सेवा सदन, ये सभी पुस्तकें। एक आपको याद रखना, गोदान है मुंशी प्रेमचंद की, लेकिन गोरा याद रखना किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मेरे वीरे इसी दिन 9 जनवरी, याद रखना 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे, तो इसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आपका 9 जनवरी हो जाएगा। दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए 1915 में, तो गए कब गुरुजी? 1893 में गए थे भाभी, ये आपको याद रखना है बाबा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए एक बार। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपको पूछे मेरे वीरे 9 जनवरी की जगह यदि आपको पूछे ये तो 10 जनवरी, क्या पूछ ले? 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। थल सेना का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द आर्मी हेडक्वार्टर? मेरे वीरे आर्मी का हेडक्वार्टर हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, चाहे नेवी का हो, सभी का आपको याद रखना नई दिल्ली में ही है। ठीक है, लेकिन आजकल प्रश्न पूछा जाता है कि आर्मी की जो कमान कितनी है, कितनी कमान में बांटा गया है थल सेना को? तो 7 कमान में बांटा गया है। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। जो आर्मी की मध्य कमान है, मध्य कमान, सेंट्रल कमान, वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ये भी आप याद रख सकते हो। और यदि पूछे आपको थल सेना के अभी वर्तमान में कौन है अध्यक्ष, कौन है? ठीक है, तो उपेंद्र द्विवेदी साहब है। कौन है चेयरमैन अभी? उपेंद्र द्विवेदी, ये आपको याद रखना है। ओके मेरे वीरे, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है गुरुजी? 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो दोस्तों श्रीनगर यदि आपको पूछे तो वो हो जाएगा झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, झेलम नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है। ओके मेरे वीरे, श्रीनगर के साथ साथ यदि आपको पूछे मेरे वीरे, आपको पूछ ले सूरत शहर किस नदी के किनारे है? तो सूरत मेरे वीरे ताप्ती नदी के किनारे है। यदि आपको पूछ ले जबलपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो जलेबी कैसी होती है? नरम नरम होती है, तो नर्मदा नदी के किनारे, ऐसे भी याद रख सकते हो। यदि आपको पूछे जो महाराष्ट्र का नासिक सिटी है, नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपको कोलकाता पूछ ले, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोयला कैसे होते हैं? कोयले हुगले होते हैं, तो हुगली नदी के किनारे हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी, और गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। दोस्तों पानीपत का अलग है, तराइन का अलग है। पानीपत का तो अपन ने पढ़ा इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, लेकिन तराइन का युद्ध मैंने कई बार बताया है 1191 ईस्वी में होता है पहला युद्ध। और ये होता किस किस के बीच दोस्तों?
याद रखना, मोहम्मद गोरी और महाराणा प्रताप नहीं जी, मोहम्मद गोरी और राणा सांगा ना जी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और राणा रतन सिंह, ठीक है जी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पानीपत का प्रथम होता है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और गोरी की हार होती है। ये आज के 20 प्रश्न आपके सामने दोस्तों, आर्मी टीए वालों, शानदार तरीके से आपका कोर्स चल रहा है, बहुत ही शानदार आपका एप्लीकेशन बना हुआ है अपना जीके सीरीज का, और उस पर आपके 99 रुपीज में आपको जीके, साइंस और मैथ तीनों सब्जेक्ट मिल रहा है शानदार तरीके से। साइंस और जीके मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स आपके जेडी सर की क्लास है रेगुलरली। और ठीक है, आपको अब क्या करना है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ये आर्मी टीए का 7 नंबर व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, इसको आपको स्कैन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। बाकी मुझे एसएमएस कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 9413513647 अपने व्हाट्सएप नंबर है, इस पर एसएमएस भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ऐप, व्हाट्सएप ग्रुप की, सब कुछ ठीक है। बाकी कल मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में दोस्तों। 15 मॉक टेस्ट करवा दिए भाई साहब, आज ये 15वां था, ठीक है जी। और साइंस के लगभग 5 या 6 मॉक टेस्ट हुए, तो साइंस भी कंटिन्यू चलने वाली है। अपना ख्याल रखें और जीके सीरीज पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत मेरे शूरवीरों।